नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे NH-44 को लेकर, जहां पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज दूसरे दिन भी यातायात के लिए बंद रहा और इससे सैकड़ों यात्रियों को जो है वो भारी दिक्कतें पेश आई। जहां शुक्रवार की बात करेंगे यानी कि बीते दिन बर्फबारी हुई और इस भारी बर्फबारी के बाद एहतियातन तौर पर हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई थी, जो कि अभी तक फिलहाल बहाल नहीं हो सकी है। वहीं रामबन जिले के अंतर्गत आने वाली कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसे हिस्से हैं जिनमें कि सड़क से बर्फ हटाने का काम प्रशासन द्वारा पूरा कर लिया गया है, लेकिन कम तापमान के कारण मार्ग पर फिसलन बनी हुई है। इसी वजह से फिलहाल ट्रैफिक मूवमेंट की बहाली को लेकर कोई भी आधिकारिक तौर पर आदेश जारी नहीं हुआ है। हाईवे बंद रहने से जम्मू और कश्मीर के बीच में जरूरी सामान की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। अलग अलग जगहों पर फंसे हुए यात्रियों को पुलिस और प्रशासन की तरफ से सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। मौसम साफ होने के बावजूद भी सड़क की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित न होने तक हाईवे खोलने पर फिलहाल कोई भी फैसला नहीं लिया गया। वहीं प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वो अगली सूचना तक यात्रा से बचें और फिलहाल अभी नेशनल हाईवे पर ट्रैवल ना करें। फिलहाल ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, स्नो क्लियरेंस का काम लगातार जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो कि अभी क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है एयर में और 26 तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक और हिट कर सकती है, जिसके चलते कि एहतियातन तौर पर अलग अलग जगहों को लेकर अलग अलग तरीके की एडवाइजरीज जारी की गई है और एडवाइजरीज के साथ साथ अभी फिलहाल कई ऐसे रोड्स हैं जो बंद हैं। कनेक्टिविटी प्रभावित हो रही है, लेकिन ये फैसला जो है वो प्रशासन का सराहनीय है, क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, जिसके चलते कि अभी फिलहाल नेशनल हाईवे को यातायात के लिए पूरी तरह से बंद रखा गया है। फिलहाल हमारे संवाददाता नदीम इकबाल की एक खास रिपोर्ट देखिए। मौसम का बदलना और मौसम के बदलाव के बाद पहला विक्टिम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे और श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर इस वक्त हम डिगडोल के मकाम पर है, जहां आप देख सकते हैं कि बर्फ आप साफ सड़क पर देख रहे हैं। हालांकि यहां बर्फ को हटाने का काम मुकम्मल हुआ है, लेकिन अभी भी बानिहाल तक का स्ट्रेच है जिस पर बर्फ है और हटाने का काम चल रहा है। हालांकि ऐसे में हम कहें कि आज मौसम खुशगवार है। कल दिन भर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिला, लेकिन आज की डेट में यहां पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियां रुकी हुई हैं। गाड़ियों की रफ्तार, जहां सैकड़ों गाड़ियां श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर दरमांदा है, लेकिन अच्छी खबर अभी भी उनके लिए नहीं है, क्योंकि इस वक्त आप देखेंगे कि खिली धूप है, लेकिन बर्फ अभी भी कौमी शाहरा के मुख्तलिफ मकामात पर है, जिस वजह से गाड़ियों की अभी हाईवे पर मुमकिन नहीं है। जो भी काम एजेंसीज हैं जो बर्फ को हटाने का काम कर रही है, वो अपने काम में जुटी हुई हैं, मैन एंड मशीनरी ऑन जॉब हैं, लेकिन अभी बर्फ को हटाने में वो कामयाब नहीं हुए हैं। हालांकि आज मौसम खुशगवार है, खिली खिली धूप है, लेकिन इंतजार करना होगा कि कब रोड क्लियर हो, कब गाड़ियां इस हाईवे पर एलो की जाए। लेकिन फिलहाल जब तक बर्फ सड़क पर है तो गाड़ियां सड़क पर नहीं चल पाएंगी, दिक्कतें रहेंगी, परेशानियां रहेंगी, और ऐसे में इंतजार करना होगा रोड को बेहतर बनाने का, रोड को मोटरेबल बनाने का, और उसके बाद जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स है तरजीह बुनियादों पर उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ने की इजाजत मिल। ट्रैफिक के हवाले से अभी तक किसी किस्म की इंफॉर्मेशन जारी नहीं की गई है, क्योंकि मौसम आज खुशगवार जरूर है, लेकिन हाईवे पर अभी भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। गाड़ियों की नकलो हरकत को अभी इजाजत नहीं मिली है कि गाड़ियां हाईवे पर मूव कर पाए। अभी भी मुसाफिर कहीं परेशान है तो कहीं इस बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या अपडेट निकल कर आती है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हाईवे का अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई है। खराब मौसम के बाद पैदा शुदा सूरत हाल रोड को मोटरेबल बनाने में दिक्कतें पैदा कर रहे, परेशानियां पैदा कर रहे हैं। और जहां आज खिली खिली धूप है, लेकिन हाईवे बंद है। हाईवे की अपडेट अभी तक की हमने आप तक पहुंचाई है, मजीद क्या अपडेट है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहेगा गुलिस्तान न्यूज के साथ। रामबन की तस्वीरें आपने देखी। अब जरा बात उधमपुर के हवाले से करेंगे, जहां पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जिस तरीके से हमने बताया कि आज दूसरे दिन भी बंद है, लेकिन यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधमपुर के जखैनी की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जखैनी चौक पर एहतियातन तौर पर कई ऐसे वाहन हैं जिन्हें कि फिलहाल रोका गया है, क्योंकि आगे अगर हम बढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पत्नी टॉप जाना चाहते हैं, क्योंकि फ्रेश स्नोफॉल कल वहां पर दर्ज की गई, लेकिन
अभी फिलहाल सड़क पर फिसलन बेहद ज्यादा है, जिसके चलते कि कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए ट्रैफिक विभाग, जम्मू कश्मीर पुलिस और सभी डिपार्टमेंट्स एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और फिलहाल ये बिजी रोड है, लेकिन उसके बावजूद भी अब और ज्यादा बिजी इसीलिए दिख रही है क्योंकि बहुत सारे यात्री यहाँ पर फंसे हुए हैं। हाईवे बंद होने के कारण जम्मू और कश्मीर के बीच में आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। बर्फबारी के बाद पर्यटन स्थल पत्नीटॉप जाने वाले सैलानियों का भी जखैनी चौक पर जमावड़ा देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से सिर्फ उन्हीं पर्यटकों को पत्नीटॉप की ओर जाने दिया जा रहा है जिनके पास पहले से ही होटल की बुकिंग की पुष्टि है। बिना बुकिंग वाले पर्यटकों को वापस भेजा गया। वहीं संबंधित विभाग हाईवे को बहाल करने में जुटे हैं और सड़क से बर्फ और मलबा हटाने का काम लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि अनुकूल रहा तो आज शाम तक जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात बहाल किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है और फिलहाल ट्रैफिक मूवमेंट ठप की गई है। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। हमारी संवाददाता जो है किशोर शर्मा, उनकी तरफ से खास रिपोर्ट इसको लेकर तैयार की गई है, वो भी आप देखिए। नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर के लिए बंद है, डोडा किश्तवाड़ के लिए बंद है, रामबन के लिए बंद है, बनियाल के लिए बंद है। ओनली पत्नीटॉप, चनैनी और खुद के लिए खुला हुआ है। मेरी इनसे गुजारिश है कि अपनी गाड़ियों को वापस करें और राइट लेन में आएँ और सेफ पार्किंग करें। कहीं अच्छी खाली जगह पर चले जाएं तो वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करें, रोड पे आके गाड़ी पार्क ना करें, जिससे पूरा ट्रैफिक नेशनल हाईवे 44 पूरा बंद हो रहा है इनकी रॉन्ग पार्किंग से। कश्मीर अभी पूरा तरह बंद है, कश्मीर अभी खुला नहीं है पूरी तरह। बनिहाल में, नचलाना में काफ़ी स्लिपरी है, वहाँ पे काफ़ी बर्फ गिरी हुई है, उसका भी रेस्टोरेशन वर्क अंडर। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग का क्या अपडेट है, हम आप लोगों तक कल से जो है वो साझा कर रहे हैं। अगर हाईवे की बात करें तो आज दूसरे दिन भी जो है वो पूरी तरह से यातायात के लिए बंद है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जखैनी चौक पर है। जितनी भी कश्मीर बाउंड वाली गाड़ियां हैं, यहाँ से किसी भी गाड़ी को जो है वो चलने की इजाजत नहीं है। काफी जो टूरिस्ट जो है वो पत्नीटॉप या कश्मीर की तरफ जाना चाहता है, उसको ये कहा जा रहा है कि काफी डोडा, भद्रवाह और कश्मीर के अंदर जो है वो काफी बर्फबारी हुई है और उसको ही देखते हुए सड़क पर जो है वो काफी फिसलन है। लेकिन काफी ऐसा जो टूरिस्ट है वो पत्नीटॉप के अंदर जाना चाहता है। लेकिन आपको बताते चलें कि जिसके पास ही होटल्स की ऑनलाइन बुकिंग होगी उसको ही यहां से जखैनी चौक से आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन आपको बताते चलें कि अगर पत्नीटॉप की बात करें तो पत्नीटॉप के अंदर जो है वो काफी बड़ा स्नोफॉल हुआ है, जिसमें खुद की बात करें। लेकिन देखिए, ये जो हमारे ट्रैफिक विभाग के अधिकारी हैं, जो JNK पुलिस की बात करें तो यहाँ से आस्ता आस्ता उन गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है जिनके पास जो है वो होटल्स की जो है वो ऑनलाइन बुकिंग है। और आप लोगों से यही अपील है कि शहर के अंदर भी जो है वो जाम की स्थिति बनी हुई है, हाईवे पे पर जो है वो जाम की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन की तरफ से या ट्रैफिक विभाग की तरफ से लोगों को समझाने का प्रयास यही किया जा रहा है कि जैसे ही आज देखिए मौसम बिल्कुल साफ है और दोपहर तक हो सकता है कि जितनी भी गाड़ियां अभी रास्ते में फंसी हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो निकाला जाए। लेकिन जो कोई कश्मीर घाटी की तरफ जाना चाहता है उनके लिए यह है कि अभी जो मशीनरी है वहां पे काम कर रही है, जो बर्फबारी हुई है उसको खड़ाने का जो प्रयास वहां से सड़क से किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल हाईवे की बात करें तो अभी आज के दिन भी जो है वो यातायात के लिए पूरी तरह से बंद है। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट रशपाल को दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। तो अब बात जरा करेंगे चिनाब वैली को लेकर, जहां पर भारी बर्फबारी के बाद बटोत और डोडा रोड जो है वो फिलहाल बंद किया गया था। लेकिन अब लगातार स्नो क्लियरेंस की काम के बाद भारी मैन और मशीनरी वहां पर डिप्लॉय की गई थी। अब बटोत डोडा हाईवे बहाल हो चुका है। NHIDCL की कड़ी मशक्कत से राजमार्ग खुल चुका है। चिनाब वैली में यातायात सामान्य हो चुका है और लोगों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि चिनाब वैली के अंदर भारी बर्फबारी के चलते सड़क जो है वो बाधित हुई थी, लेकिन अब कनेक्टिविटी जो है वो खुल चुकी है। आज बटोत डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग को सामान्य यातायात के लिए खोल दिया गया। शुक्रवार को हुई बर्फबारी के बाद फिसलन के कारण ये मार्ग बंद किया गया था, जिससे कि डोडा, किश्तवाड़ और आसपास के इलाकों के अंदर आवाजाही प्रभावित हुई थी। NHIDCL और तमाम जो एजेंसियां हैं उन्होंने युद्ध स्तर पर बर्फ हटाने का अभियान चलाया और इसके बाद आज इस सड़क को यातायात के लिए फिलहाल खोल दिया गया है। मशीनरी की मदद से जो बर्फ जमी हुई थी उसे हटाया गया और फिसलन वाले हिस्सों पर विशेष इंतजाम भी कर दिए गए हैं। राजमार्ग खुलने से स्थानीय लोगों, यात्रियों और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की बड़ी राहत मिली। वहीं प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वो मौसम की जानकारी लेकर ही इस रोड पर सफर करें और सुरक्षा नियमों का पालन जरूर करें।
हमारे संवाददाता विकास मनहास ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, एक रिपोर्ट उन्होंने इसको लेकर तैयार की है, जरा देखिए। देखिए, डोडा के अंदर या फिर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बारिश या बर्फबारी होने के बाद जो है कई रास्ते बंद हो गए थे, लेकिन जो नेशनल हाईवे है जो बटोत से बिल्कुल डोडा या किश्तवाड़ को जोड़ता है, यानी जम्मू से डोडा किश्तवाड़ के लिए, उसे जो है रीओपन कर दिया है। यानी वहां पर स्लो क्लियरेंस का काम चल रहा था, NHIDCL ने उसे हटा दिया, यानी उस बर्फ को हटा दिया है। दोपहर 1-2 बजे तक वहां पर सिंगल जो छोटी गाड़ियां थी उन्हें छोड़ा जा रहा था, लेकिन अभी की बड़ी खबर, जहां पर बड़ी गाड़ियों को भी अभी वहां से निकाला जा रहा है, यानी उस बर्फ को हटा दिया गया है, क्योंकि बटोत से लेकर बिल्कुल रामनगर बग्गर तक बर्फ थी और उस बर्फ को बिल्कुल हटा दिया है। और अब जो है गाड़ियों की मूवमेंट नेशनल हाईवे पर चल रही है, और अभी भी ट्रैफिक विभाग हो या NHIDCL हो, वो वहां पर लगातार काम कर रहा है ताकि गाड़ियां आराम से निकलें, स्किड ना हो। तमाम चीजों को देखते हुए वहां पर इस तरह के कदम उठाए, क्योंकि देखिए एक ट्रैफिक मूवमेंट रुकना 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह था, क्योंकि बहुत सारी सामान या लोग जो पैसेंजर फंसे हुए थे, काफी देर से फंसे हुए थे, एम्बुलेंसेस फंसी हुई थी, लेकिन उन्हें निकाला गया। उसके बाद दोबारा से बर्फ को हटाया गया। अभी बसेस भी वहां से निकल रही है, यानी ट्रक निकल रहे हैं। और अभी की ये बड़ी खबर वहां से सामने आ रही है कि 24 घंटे के बाद अब रात दिन कर वहां से इस नेशनल हाईवे को खाली किया गया है। अब ट्रैफिक मूवमेंट जो है वहां से चल रही है। फिलहाल देखते रहें गुलिस्तान टीवी, मैं विकास मनास, डोडा। जिला उधमपुर में शुक्रवार को लगातार हुई भारी बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नवनिर्मित संगूर चौक अंडरपास में भी भारी जलभराव हो गया। अंडरपास के भीतर पानी जमा होने से कई वाहन बीच रास्ते में फंस गए और इससे यातायात भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। हालात को देखते हुए प्रशासन को एहतियातन ट्रैफिक को नियंत्रित और डाइवर्ट करना पड़ा। यात्रियों को लंबा जाम और देरी की शिकायत की, जबकि खास तौर पर हल्के मोटर वाहनों की आवाजाही सबसे ज्यादा प्रभावित रही। स्थानीय लोगों ने अंडरपास की ड्रेनेज व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े किए। लोगों की तरफ से कहा गया कि बारिश के मौसम में यहां पर हर बार जलभराव हो जाता है और यह समस्या से उन्हें जूझना पड़ता है, जो कि निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर चिंता पैदा करती है। विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने भी जिम्मेदार इंजीनियर्स पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं अधिकारियों के अनुसार पानी निकालने के लिए डी वाटरिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही यातायात सामान्य करने के प्रयास जारी हैं। नितिन गडकरी जी ने जब से कार्यभार संभाला है, खासकर नेशनल हाईवेज का, तो उसके बाद हमारे देश का डंका जो है पूरी दुनिया में बजा है कि बेस्ट नेशनल हाईवे हमारे बने हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे इंजीनियर्स ने, यहाँ की जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम जो है, इनके साथ ये गांव के लोग जो ये कुछ एरिया हमारा गांव में आता है और कुछ एक एरिया हमारा टाउन का आता है। संगूर और नीचे जो चरी सोयल वगैरह एरिया है ये विलेज में है और संगूर ये टाउन में आता है। लगातार इन लोगों ने बार बार विभाग से बात की है, इनके अधिकारियों को बात की है, इनको मौके पे बुलाया है कि ये आपका अंडरपास ठीक नहीं बन रहा है। तो इन्होंने कहा जी अब अंडरपास हमारी जिम्मेदारी है। इवन पिछले दिनों ने जो क्रॉसिंग वाली थी, जो चूंकि हमारी रेल की जो कनेक्टिविटी है, ये रेलवे स्टेशन है, तो वो वाली इन्होंने बंद करी। तो लोग मेरे पास आए, तो मैंने कहा, जो PD है यहाँ, उनको मैंने टेलीफोन किया। मैंने कहा भाई साहब आपने इसकी जो है रेलवे की तरफ से जाने वाला रोड बंद कर दिया है, लोकल लोगों को इनकन्वीनियंस है। कहते जी अंडरपास बन गया है। मैंने कहा आपका अंडरपास तो फेल है, वो चलने वाला नहीं है। कहते जी बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं है। मैंने कहा जिस दिन बारिश होगी तो पानी जमा होगा। कहते हैं हमारी गारंटी, हमारी जिम्मेदारी, पानी जमा होगा। अब मुझे बताइए, इन्होंने रात की मोटरें लगाई हैं, अभी भी आप देख सकते हैं कि 4-5 फीट पानी है, यहाँ 10 फीट पानी था और लोगों को अब आदत डाल दी है इस अंडरपास से जाने की। अब कोई भी आदमी जिसको पता है कि मैं यहाँ से निकलूंगा रात को अंधेरे में, लाइट यहाँ पे है नहीं, लाइटिंग का सिस्टम किया नहीं, अंधेरे में जाएगा और 10 फीट उस गहरे पानी में जाएगा तो वो तो उसकी जान तो जाएगी। और ये इन्होंने जिम्मेदारी ली है और मैं कहना चाहता हूँ, मैं गडकरी साहब को यहाँ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस तरीके के इंजीनियर्स के खिलाफ फौरी तौर पे एक्शन होना चाहिए। और ऐसा नहीं है गलती हुई नहीं है, गलती जानबूझ के की है, हमारे बार बार कहने के बावजूद इन्होंने गलती की है और जिसका खमियाजा
हमारा ये पूरा मोहल्ला भुगतेगा। मैं ये कहना चाहता हूं इनको, नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों को, कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये मोहल्ला पूरा बैठ जाएगा, क्योंकि आपने पानी निकासी की जगह नहीं रखी है, वो जमीन में जा रहा है। अभी आपका नेशनल हाईवे जहां आप खड़े हैं ये कितने इंच नीचे दस गया है यहाँ, तो ये नेशनल हाईवे आपका बंद हो जाएगा। आपकी फिर से कश्मीर के और जम्मू की और नेशनल जो कन्याकुमारी तक कनेक्टिविटी है यहाँ संगूर से यहाँ फिर से बैठ जाएगी, जैसे पिछली बारिशों में हमारा नेशनल हाईवे खैरी से खैरी में बैठ गया था, वही सिचुएशन यहाँ पे है। लेकिन यहाँ अभी तक ये विभाग की तरफ से कोई आदमी नहीं आया, लोगों से कोई बात नहीं की कि आपको इनकन्वीनियंस हो रही है, इस बारिश की वजह से आपकी रास्ता बंद हो गया, गाड़ियां बंद हो। गणतंत्र दिवस को केवल 2 दिन शेष है। आज 24 तारीख है और 26 को गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, लेकिन इस रंग में भंग ना पड़े इसके चलते लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ और वीडीजीज जो है उनकी तरफ से मोर्चा संभाल लिया गया है। गांव-गांव जाकर लोगों में भरोसा बहाल करने की कोशिश की जा रही है और हर संदिग्ध गतिविधि पर, हर संदिग्ध वस्तु पर कड़ी नजर रखी गई है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और लोगों में विश्वास बहाली के उद्देश्य से आज मड ब्लॉक में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ की 44वीं बटालियन तथा विलेज डिफेंस गार्ड्स के जवान शामिल थे। इस फ्लैग मार्च को जो है वो चक्राली, कुकेरिया, कोठे, मनहासा, थुप और साथ ही साथ संधवा गांव से होते हुए निकाला गया, जो कि रिंग रोड तक पहुंचा। फ्लैग मार्च के दौरान सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हुए लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि अधिकारियों ने ग्रामीणों और स्थानीय लोगों से अपील की कि वो गणतंत्र दिवस को बिना किसी डर और बिना किसी खौफ के शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं। साथ ही संदिग्ध गतिविधियां या फिर संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी तुरंत प्रभाव से पुलिस को दी जाए, सुरक्षा एजेंसियों को दी जाए और ये आग्रह भी किया गया है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, ताकि गणतंत्र दिवस का आयोजन सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न किया जा सके। वही गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू मेन सिटी के अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इन्हें रोकने के लिए शहर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती है। प्रमुख चौक चौराहों, बाजारों और जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर जवान मुस्तैदी से तैनात है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई, जहां पर आने जाने वाले हर एक वाहन और हर एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और इन पर सभी लोगों पर पैनी नजर रखी है। प्रशासन का कहना है कि गणतंत्र दिवस समारोह को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए। आम जनता से भी अपील की गई है कि वो सुरक्षा जांच में सहयोग करे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना जो है वो तुरंत प्रभाव से पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को दी जाए। आप देखिए हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा की जम्मू से एक खास रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस को अब केवल और केवल एक दिन रह चुका है और उसके बाद गणतंत्र दिवस जम्मू में धूमधाम से मौलाना आजाद स्टेडियम में मनाया जाएगा। लेकिन इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती इस समय देखने को मिल रही है। इसी के साथ मॉल्स के बाहर भी सीआरपीएफ के जवान इस समय तैनात है। हर आने जाने वाले पर इस समय निगरानी रखी जा रही है। ये सीआरपीएफ के जवान जो कि यहाँ पर इस समय इस रोड की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो आम जनता का यहाँ पर रश रहता है। काफी ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पर जो है वाहनों की आवाजाही यहाँ पर देखने को मिलती है और लोग यहाँ पर खासतौर पर काफी ज्यादा रहते हैं, जिसके चलते सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती यहाँ पर की है और सीआरपीएफ के जवान हर आने जाने वाले पर इस समय निगरानी यहाँ पर रख रही है। पैनी निगरानी इस समय की जा रही है। चप्पे चप्पे पर जवानों की समय तैनाती देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी इस समय तैनात है। चप्पे चप्पे पर इस समय जो है वो जवानों की तैनाती की गई है और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर इस समय जो है वो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी देखने को मिल रही है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करें वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो बढ़ा दिया गया है और इसी के साथ जो है जो भी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं उन वाहनों पर पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। मॉल्स में काफी ज्यादा जो है वो लोग पहुंचते हैं, जिसके चलते अब मॉल्स के बाहर भी जो है वो सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है ताकि हर आने जाने वाले पर इस समय जो है वो पैनी निगरानी रख सके। गणतंत्र दिवस जो कि धूमधाम से मौलाना आजाद स्टेडियम में मनाया जाएगा
और इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। पाकिस्तान के द्वारा जो है वो प्रयास किया जाता है अशांति को फैलाने का, जिसको लेकर इस समय जवान पूरी तरीके से तैनात है ताकि पाकिस्तान के जो प्रयास है उन्हें विफल किया जाए। जिस समय आप देख सकते हैं सीआरपीएफ की निगाहें पूरी तरीके से हर आने जाने वाले पर व्यक्ति पर है। जो भी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ पर पहुंच रहे हैं या फिर खड़े हैं, उन पर पूरी तरीके से समय निगरानी जो है वो की जा रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्प शर्मा, जम्मू। पुंछ जिले में नेशनल वोटर्स डे और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर आज एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नेशनल वोटर्स डे के तहत शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें कि सभी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और अपने वोट का उपयोग करने का संकल्प लिया। शपथ ग्रहण के बाद वंदे मातरम रैली का आयोजन हुआ, जिसे कि जिला के स्पोर्ट्स स्टेडियम से डीसी अशोक कुमार शर्मा ने रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं, एनसीसी के कैडेट्स, पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। रैली के अंदर शामिल युवाओं ने वोट है तो शक्ति है और वंदे मातरम के नारे लगाकर लोकतंत्र के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। लोकतंत्र में अपने देश की लोकतांत्रिका में अपने मत अधिकार का प्रयोग। सबको मालूम है कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पे जो सेकंड फेज ऑफ एक्टिविटीज है वो 1 वीक प्रायर टू 26 जनवरी जो शुरू हुआ है, उसके सिलसिले में ये वंदे मातरम मैराथन प्लस तिरंगा रैली जो है वो उसको ऑर्गेनाइज किया गया। आप जानते हैं कि परसों एक दिन के बाद हमारा 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस है वो मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज ये तिरंगा रैली और वंदे मातरम का जो यूथ मैराथन है वो निकाली गई। यहाँ आज तिरंगा यात्रा हुई, यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। हर यहाँ पे जब हम आते हैं हमें पता चलता है कि हमारे अंदर जो देश का जज्बा है इसका बिल्कुल हमें पता चलता है कि जब हम यहाँ पर आते हैं। ये चीज़ें मैटर करती है कि यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं, मैटर ये करता है कि जो आ रहे हैं यहाँ पे आके जो प्रेजेंट है, जो इस चीज़ में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, वो चीज़ जब होती है तो बहुत अच्छा लगता है। आज यहाँ पे हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में रैली निकाली गई है वंदे मातरम का नारा लगाते हुए, और हमारे पुंछ में स्नोफॉल भी हुई थी। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और ये रैली निकालने का मकसद ये है कि हम अपने देश का नारा आगे लगाएं और वंदे मातरम का जो गान को आगे बढ़ाएं। और रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन भी जो है हमारे पुंछ स्टेडियम में हो रहा है, उसकी परेड में हम सब शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिला सांबा में आज एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। रैली की शुरुआत जिले की उपायुक्त आयुषी सूदन की तरफ से हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों के हजारों छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं हाथों में तिरंगा लिए बच्चों ने देशभक्ति नारे और साथ ही साथ वंदे मातरम के जय घोष से पूरे क्षेत्र को देशभक्ति के रंग से रंग दिया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां स्थानीय लोगों ने भी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उपायुक्त आयुषी सूदन ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि देश की आत्मा और स्वतंत्रता संग्राम की भावना का प्रतीक है। अराउंड 8 से 10 हज़ार बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ स्टेडियम से लेकर सांबा फोर्ट तक जाएंगे और मैसेज स्प्रेड करेंगे। उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अभी वंदे मातरम कमेमोरेशन कैंपेन का भी सेकंड फेज चल रहा है, जिसमें बड़े सारे जो इवेंट्स हैं ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पर, सब डिविजनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कराए गए हैं। ये तिरंगा रैली उसका भी पार्ट है। वंदे मातरम हमारी नेशनल यूनिटी, हमारे नेशनल वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हमारे लिए है, और यंगर जनरेशन में स्पेशली एक नेशनल स्पिरिट की भावना को जनरेट करने के लिए भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसमें बहुत ही अच्छी पार्टिसिपेशन देखी गई है, और होपफुली आगे भी ऑन रिपब्लिक डे
मैं इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी सांबा के निवासियों को एक ओपन इनविटेशन देती हूँ, उनको बोलती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमारा जो प्रोग्राम है जो हम आपके लिए कर रहे हैं वो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। वी वुड लाइक टू होस्ट यू और फ्लैग होइस्टिंग के लिए 9 बजे के करीब आप यहाँ पर स्टेडियम में ज़रूर आइए। यहाँ पे 9:50 पे जो है नेशनल फ्लैग जो है अनफर्ल होगा, बट आप कोशिश कीजिए कि हाफ एन आवर पहले ही वहाँ यहाँ पर पहुँचे स्टेडियम में और अपनी पार्टिसिपेशन दर्ज। गणतंत्र दिवस को मात्र 2 दिन शेष रहते हैं और जम्मू कश्मीर में होने वाले सभी प्रमुख समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। आपको बता दें कि इन तैयारियों की समीक्षा के लिए आज जिला स्तर पर फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन हुआ। जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में आयोजित फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान परेड की मार्च पास्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अंतिम रूपरेखा का अभ्यास किया गया। इस अवसर पर परेड की सलामी जम्मू के डिविजनल कमिश्नर ने ली। रिहर्सल के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और आपात सेवाओं की भी बारीकी से जांच की गई। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि गणतंत्र दिवस समारोह शांतिपूर्ण, सुरक्षित और गरिमामय ढंग से संपन्न हो। आम लोगों में भी राष्ट्रीय पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरह इंडिया ने अपने स्ट्रगल करके इंडिपेंडेंस ली, फिर हमारा ये गणतंत्र दिवस में जो रूल नियम बनाए वो हम इनको आज के दिन फेलिसिटेट भी करते हैं, ड्रिल करते हैं। मैं अपना उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। 1954 में जो हमारे लेट एक्स प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब थे, वो मेरे इंस्ट्रक्टर थे। हमें इतना कुछ सिखाया गया था कि उनकी गाइडेंस से मैं 1962 में इंडियन एयरफोर्स में आया, सिलेक्ट हुआ, पायलट कोर्स किया और 1964 में मैं पायलट बना। और मैंने ये सारे देशवासियों को जाता है कि ये आज़ादी लेना, फिर गणतंत्र दिवस में उसको सेलिब्रेट करना। आज की जो जनरेशन है जो इस चीज को बहुत धीरे धीरे समझ रही है, हमारी जनरेशन में और हमारे बुजुर्गों ने जो अपनी जान, अपनी कुर्बानी दी है, वो ये बच्चों को हम बतलाते हैं और इसको एक हम रूप में लाते हैं। इसमें हमारी परेड भी होती है, बच्चों के डिफरेंट कल्चर होते हैं, ये आपके टैब्लूज दिखाए जाते हैं और ये पूरे वर्ल्ड को बताया जाता है कि आज़ादी। तो चलिए फिलहाल न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही। दीजिए इजाजत और तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। नमस्कार।